अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 5.1 के पहले 7 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला क्वेश्चन जो है बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सो बेटा ये जो फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, मैंने आपसे पहले कहा है लेक्चर नंबर 3 में कि बेटा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखिए a जो है रियल पार्ट है और b है इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें, तो बेटा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या a प्लस आयोटा b फॉर्म कहते हैं। तो हमें जो क्वेश्चंस पहले जो 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो हमें उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। आप आराम से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के एक्सरसाइज में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा है, इट इज़ 5 आयोटा, यू कैन राइट इट 5 आयोटा into minus 3 by 5 iota, minus 3 by 5 iota. So this is the first question, 5 iota into minus 3 by 5 iota। हमें इसको बेटा a plus iota b फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो चलिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ये होगा 5 iota into minus 3 by 5 iota। तो आप आराम से देखिए, 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। वी हैव आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा, आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा, बेटा वो होता है माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा इंटू माइनस 3 आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो बेटा दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस 3 आयोटा स्क्वायर के बदले हम -1 लिखेंगे। सो बेटा दिस इज इक्वल टू +3। आप ऐसा भी लिख सकते हो 3, यू कैन राइट, आप लिख सकते हो 3 + 0 आयोटा। अगर बेटा इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है तो उस सूरत में हम इमेजिनरी पार्ट को 0 लिखते हैं। सो आंसर इज 3, वी कैन राइट इट 3 + 0 आयोटा। अगर इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो आप 0 आयोटा लिख सकते हैं, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं है तो आप वहाँ पर 0 + आयोटा 2 आयोटा वट जो वहाँ पर होगा, तो रियल पार्ट के बदले आप 0 लिख सकते हो और इमेजिनरी पार्ट के बदले आप 0 आयोटा लिख सकते हो। तो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। द आंसर इज 3 + 0 आयोटा। बेटा आप देखिए यहाँ पर रियल पार्ट जो है इट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट जो है इट इज 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19। बेटा इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपको याद रखना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, बस इतना आपको याद रखना है। तो आप हंसते खेलते इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बेटा देखिए आयोटा 9 हम लिखेंगे आयोटा 8 इंटू आयोटा। आपको हमेशा ये करना है, अगर आयोटा की इवन पावर है तो उस सूरत में हमें करना कुछ नहीं होता है, और अगर आयोटा की पावर ऑड होती है तो आपको इवन अलग और ऑड अलग करना होता है। यानी यहाँ बेसिस सेम पावर्स आर एडेड। सो 8 यहाँ की पावर 1 है तो 8 + 1 इज 9। सो बेटा हमें अक्सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या पावर्स ऑफ आयोटा में जो इवन पावर होता है उसको सेपरेट करना पड़ता है, इससे हमें आगे सॉल्व करने में आसानी होती है। तो देखिए आप, मैं इसको आगे सॉल्व कैसे करूँगा। फिलहाल यहाँ पर प्लस है तो आयोटा 19 इसी तरह इसको लिखेंगे आयोटा 18 इंटू आयोटा। तो आगे देखिए आप आयोटा 8 बेटा हम इसको लिख सकते हैं आयोटा यहाँ पर कॉमन है, चलिए इसको बाहर लिखते हैं। आयोटा कॉमन है, इसको हम बाहर लिखेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। सो बेटा वी हैव आयोटा 8
आयोटा 8 प्लस आयोटा 18 इंटू आयोटा। ये आयोटा जहाँ जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है इसको बेटा हम कॉमन लिखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज आयोटा 8। आयोटा 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर टू द पावर 4। 2 4s are 8। सो बेटा दिस इज आयोटा 8। आयोटा स्क्वायर इसलिए क्योंकि बेटा हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इससे हमें आसानी होगी। इसी तरह बेटा आयोटा 18 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर टू द पावर 9। 2 9s are 18। तो बेटा अब रहा आयोटा जो कि बाहर है, अब उसको हम लिखेंगे आयोटा। बेटा ध्यान दीजिए, दिस इज आयोटा। मैं आयोटा के ऊपर डॉट नहीं लगाता हूं क्योंकि आयोटा आयोटा है और आई जो है इंग्लिश लेटर वो आई है, तो ये आई नहीं बनना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 है, तो यहाँ -1 लिखिए आप और फिर ऊपर पावर है 4। आयोटा स्क्वायर के बदले आपने लिखा -1 टू द पावर 4। फिर बेटा यहाँ फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर इज -1 टू द पावर 9। तो बेटा यहाँ बाहर है आयोटा। घबराइए नहीं, आराम से कीजिए, हंसते खेलते आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ओके, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 टू द पावर 4। अगर -1 की इवन पावर होती है दैट इज इक्वल टू +1, और अगर -1 की ऑड पावर होती है दैट इज इक्वल टू -1। सो बेटा दिस इज इक्वल टू +1 एंड दिस इज इक्वल टू -1। -1 टू द पावर 9 इज -1, -1 टू द पावर 4 इज +1। बाहर है बेटा आयोटा, सो आवर आंसर इज 1 - 1 दैट इज 0। बेटा आंसर इज 0। सो बेटा हम लिख सकते हैं, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इसका रियल पार्ट भी 0 है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। सो बेटा हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। दिस इज द आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज आयोटा टू द पावर -39। आयोटा टू द पावर -39। आयोटा टू द पावर -39। बेटा आप इसको लिख सकते हो, चूंकि पावर जो है नेगेटिव है, आप इसको डिनोमिनेटर में आराम से लिख सकते हो। सो वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाय आयोटा टू द पावर 39। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब यही रूल जो मैंने पहले बताया, आयोटा की पावर यहाँ पर ऑड है, आप इसको इवन अलग लिखिए और ऑड जो बचता है उसको अलग लिखिए। सो बेटा हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 38 इंटू आयोटा। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, सो 38 + 1 दैट इज 39। सो बेटा इससे जो है हमारा क्वेश्चन आसान होगा, क्योंकि 38 जो है इट इज मल्टीपल ऑफ 2, हम इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम जो ऑड पावर होता है उसका इवन पार्ट हम बेटा अलग लिखते हैं। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 38 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर टू द पावर 19। बेटा दिस इज आल्सो इक्वल टू 38। 2 × 19 इज 38। यहाँ बचता है इंटू आयोटा। तो बेटा इससे क्या होगा, इससे होगा आयोटा स्क्वायर के बदले हम -1 लिख सकते हैं और हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे -1, पावर में है 19 इंटू आयोटा। बेटा आगे देखिए आप, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। ओके, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय आयोटा -1 टू द पावर 19। ऑड पावर मतलब हमें लिखना होगा -1। -1 की ऑड पावर होगी तो दैट इज इक्वल टू -1। सो बेटा यहाँ बचेगा -1 इंटू आयोटा। दिस इज इक्वल टू -1 बाय आयोटा। 1 डिवाइडेड बाय -1 इंटू आयोटा, दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय आयोटा। अब यहाँ हम आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा डिवाइड करेंगे, उससे क्या होगा, उससे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, डिवाइड करेंगे आयोटा। आप देखिए -1 इंटू आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज आयोटा स्क्वायर। सो बेटा दिस इज माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल टू -1। सो जो आंसर है दैट इज, आंसर जो होगा बेटा माइनस और माइनस प्लस होगा,
यहाँ आयोटा डिवाइडेड बाई 1 दैट इज सिंपली आयोटा, तो आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। आंसर जो है बेटा इट इज आयोटा, इसका रियल पार्ट यहाँ मेंशन नहीं है, तो आप रियल पार्ट के बदले 0 लिख सकते हो और जो आंसर होगा दैट इज 0 प्लस आयोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, this is 3 times 7 plus iota 7, 3 times 7 plus iota 7 plus iota times 7 plus iota 7 plus iota 7। बेटा दिस कैन बी रिटन एज, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 3 into 7 21 प्लस 3 into 7 आयोटा 21 आयोटा प्लस यहाँ बेटा आएगा आयोटा इंटू 7 दैट इज 7 आयोटा, फिर प्लस आयोटा इंटू आयोटा 7 दैट इज 7 आयोटा स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 21, यहाँ देखिए आप इन दो टर्म्स को ऐड कीजिए, दिस इज 21 आयोटा एंड दिस इज 7 आयोटा, यू कैन राइट 21 प्लस 7 28 आयोटा, फिर यहाँ -7 क्योंकि बेटा आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो यहाँ ये होगा -7। अब हम बेटा 21 और -7 को पहले लेंगे क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम 21 - 7 दैट इज 14 प्लस 28 आयोटा। सो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखिए रियल पार्ट इज 14 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 28। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इट इज 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6 -1 प्लस आयोटा 6। एक बार फिर 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6। बेटा देखिए यहाँ हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम माइनस इंटू माइनस प्लस 1, और बेटा ये जो होगा माइनस इंटू आयोटा 6 ये होगा -6 आयोटा। तो आगे देखिए आप 1 प्लस 1, आप देखिए रियल नंबर 1 है और ये भी रियल नंबर है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, -6 आयोटा माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू -7 आयोटा। बेटा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पर रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज इक्वल टू -7। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे 1/5 प्लस आयोटा 2/5, इसको एज सच लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। 1/5 प्लस यहाँ मैं लिखूंगा बेटा आयोटा 2/5, आप देखते हैं कि मैं यूजुअली आयोटा को आखिर पे लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा 2/5 आयोटा 2/5 इंटू आयोटा। आप पहले लिखें या बाद में लिखें एक ही बात है। ओके सो 2/5 आयोटा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, दिस विल बिकम -4 and this will become minus iota by 5, this will become 5/2 iota। ओके चलिए आप रियल पार्ट्स को अलग कीजिए, यानी उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा यहाँ पर, और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड करते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो रियल पार्ट है इट इज 1/5, फिर यहाँ -4 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है दिस इज 2/5 आयोटा, और बेटा यहाँ है -5/2 आयोटा। तो आराम से कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, या जो भी होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से लव हो जाए। ओके तो बेटा आपको पता है यहाँ पर हम कैसे करते हैं इसको, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो, सो दिस विल बिकम 1 -5 इंटू
4 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बेटा यहाँ आएगा 4, 2 इंटू 2 4 आयोटा, फिर यहाँ 5 इंटू 5 दैट इज 25 आयोटा, डिनोमिनेटर में आएगा 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, तो एक स्टेप बचता है, वो बेटा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। 1 माइनस 20 दैट इज माइनस 19, 1 माइनस 20 दैट इज माइनस 19, फिर प्लस यहाँ पर 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा दैट इज बेटा यहाँ माइनस आएगा 20 माइनस 25 माइनस 4 दैट इज 21 आयोटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में इस टर्म में जो डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू 10। तो बेटा आप इसको आप लिख सकते हो, यू कैन राइट माइनस 19 minus 21 by 10 iota. This is the answer. Real part is minus 19 and imaginary part is minus 21 by 10. एक बार फिर मैं चेक करता हूँ, शायद हमें करना चाहिए। This is 1 by 5, this is minus 4 by 1, 2 by 5 iota, this is minus 5 by 2 iota. तो बेटा यहाँ 1 minus 5 into 4 that is 20 divided by 5. मुझे लगा था बेटा हमने कोई गलती की है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 है, और बेटा यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 आएगा। सो दिस इज माइनस 19 by 5 प्लस यहाँ 25 माइनस 4 दैट इज माइनस 21 डिवाइडेड बाई 10। दिस इज द आंसर। सो द रियल पार्ट इज माइनस 19 by 5 एंड इमेजिनरी पार्ट इज माइनस 21 डिवाइडेड बाई 10। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये क्वेश्चन जो होगा इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन इज 1 by 3 प्लस आयोटा 7 by 3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1 by 3 माइनस 4 by 3 प्लस आयोटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ये ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, उससे जो होगा हमें पता चलेगा कि हम कैसे रियल पार्ट्स को अलग से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड करेंगे। तो चलिए, दिस इज बेटा फर्दर इक्वल टू 1 by 3 प्लस, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, आयोटा 7 by 3 को मैं लिखूंगा 7 by 3 आयोटा, फिर यहाँ प्लस 4 प्लस 1 by 3 आयोटा, 1 by 3 आयोटा, फिर यहाँ बेटा आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, दिस विल बिकम प्लस 4 by 3, यहाँ प्लस आयोटा, सो दिस इज माइनस आयोटा। ओके, तो चलिए अब रियल पार्ट्स को लीजिए अलग से। रियल पार्ट यहाँ एक तो है 1 by 3, फिर है यहाँ बेटा प्लस 4, फिर यहाँ पर 4 by 3 है, 4 by 3, और बेटा आप इमेजिनरी पार्ट्स को भी अलग से ले सकते हो। तो इमेजिनरी पार्ट जो है बेटा पहला जो है 7 by 3 आयोटा, 7 by 3 आयोटा, फिर आपके पास है 1 by 3 आयोटा, 1 by 3 आयोटा, फिर आपके पास है माइनस आयोटा। तो आराम से कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब मसला है यहाँ पर ये तो ऑफ तक है, आप इनका एडिशन एक ही साइमल्टेनियस करोगे या पहले दो को करोगे फिर तीसरे को ऐड करोगे, ये ऑफ तक है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो तीनों को एक साथ ऐड कर सकता हूँ। तो ऑफ तक है, पहले आप दो को करें फिर तीसरे को इनके साथ ऐड करें। तो मुझे लगता है आसान होगा आपके लिए कि मैं पहले दो का एडिशन ले लूँ। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू, पहले बेटा इन दो का एडिशन लेंगे, सो दिस विल बी, यहाँ अगर आप डिनोमिनेटर में 1 लिखें, यहाँ भी आप डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 दैट इज 3, फिर आपके पास रहता है 4 by 3, फिर यहाँ बेटा आयोटा ऑफ आयोटा आयोटा आयोटा, ये यहाँ पर कॉमन है तो आप आयोटा पहले लिख सकते हैं। अब यहाँ बचता है आपके पास 7 by 3 प्लस 1 by 3 माइनस यहाँ रहता है 1, क्योंकि आयोटा इज कॉमन, सो बेटा यहाँ रहेगा 1। तो इसके बाद 12 प्लस 1 दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 3, फिर यहाँ 4 by 3 प्लस आयोटा, बेटा पहले इन दो का एडिशन लेंगे, सो दिस विल बिकम 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है,
आपको पता है कि न्यूमरेटर्स का एडिशन करना होता है। 7 + 1 = 8, डिनोमिनेटर में आएगा 3, फिर यहाँ पर आपके पास है -1, तो यहाँ आप -1 / 1 भी लिख सकते हो। आखिरी स्टेप बेटा, यहाँ आपका डिनोमिनेटर सेम है, 3 यहाँ पर है, सो 13 + 4 दैट इज 17 / 3 प्लस आयोटा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको क्रॉस करना होगा आयोटा, दिस विल बी 8 × 1 दैट इज 8 -3 × 1 दैट इज 3 / 3 × 1 दिस इज इक्वल टू 3। तो बेटा जो फाइनल आंसर होगा यहाँ हम लिखेंगे 17/3 प्लस आयोटा 8 - 3 जो होता है दैट इज 5 / 3। सो बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो है 17/3 और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 5/3। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह आज का ये लेक्चर समझा होगा। आगे जो मैंने प्रॉमिस किया है, मल्टीप्लिकेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, और अभी हमें इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो आप मेरा साथ दीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी आप दबाइए ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस हों वो पहले आप तक पहुंचे। तो आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।